हेलो एवरीवन। मेरा नाम है तरुण मलिक और अपने चैनल के ऊपर मैं एक ऐसी सीरीज मैं एमएस एक्सेल की पूरी सीरीज लेके आया हूं जिसके अंदर मैं पार्ट वाइज आपको एमएस एक्सेल और एमएस ऑफिस पूरा समझा रहा हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल के अंदर मैच और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस, जो मैं आपको एक एक करके टॉपिक वाइज समझाऊंगा। तो फिलहाल पूरी प्लेलिस्ट भी अगर आपको देखनी है पार्ट वाइज तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैं समझाऊंगा आपको सम प्रोडक्ट, एम राउंड, फ्लोर, सीलिंग, मोड और कोसेंट। सबसे पहले आ जाता है सम प्रोडक्ट के अंदर। सम प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे कि हमें कोई किसी दो एरे की मल्टीप्लाई करके कोई लिस्ट आती है और हमको पूरी लिस्ट का सम करना होता है, तो वो हम करते कैसे हैं? जैसे कि मुझे 3 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? इज इक्वल टू सेल 1 मल्टीप्लाई बाय सेल 2 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगर मुझे इसको पूरी टेबल में कॉपी करना है तो मैं अपने एरो को लाऊंगा यहाँ कोने पे और जब ये प्लस का साइन आ जाएगा तो मैं इसे नीचे पूरा खींच दूंगा, तो ये नीचे पूरा तो खींच दूंगा तो ये पूरा इसका सम मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा मेरे पास। और अगर मुझे इस मल्टीप्लीकेशन को ऐड करना है तो मैं इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट लगा के पूरी सेल सेलेक्ट कर लूंगा जिसका मुझे सम चाहिए और ये मेरा आंसर आ जाएगा 59। लेकिन इसको हम शॉर्ट मेथड में कैसे कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके लिए हम यूज करते हैं सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट का यूज बेसिकली होता है एरे 1 मल्टीप्लाई बाय एरे 2, जो भी रिजल्ट आएगा उसका सम। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट लगा के एरे 1 सेलेक्ट कर लूंगा मैं, मुझे यहाँ से यहाँ तक पूरी एरे 1 मल्टीप्लाई बाय एरे 2 और इनका जो भी रिजल्ट आएगा उसका सम मुझे यहाँ पे चाहिए, तो ये 59 आ गया। जो से मैंने शॉर्ट मेथड में, लॉन्ग मेथड में आपको करके दिखाया था, शॉर्ट मेथड में हम ऐसे सम प्रोडक्ट का यूज करके कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एम राउंड। एम राउंड किसको बोलते हैं हम? एम राउंड होता है नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करने का तरीका, कि कैसे हम नियरेस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि 3.4 लिखा हुआ है, किसके नियरेस्ट है? राउंड्स नंबर टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 1। अगर 1 2 3 4 5 तो 3.5 3 के ज्यादा क्लोज है, लेकिन जैसे मैं इसको 3.6 कर दूंगा तो ये 4 के ज्यादा क्लोज हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं राउंड नंबर टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 1। इसको हम यूज कैसे करते हैं? हम फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू एम राउंड। एम राउंड में ब्रैकेट लगा के अपनी सेल सेलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर हमारा डेटा लिखा हुआ है, फिर कोमा लगा के कितने मल्टीपल में हमको चाहिए, तो 1 के मल्टीपल में चाहिए तो हमारा 1 आ गया। जैसे मैं इसको 3.9 तक रखूंगा तो ये 4 ही दिखाएगा, लेकिन जैसे मैं इसको 4.1 कर दूंगा, जैसे मैं इसको 4.1 करूंगा तो भी ये 4 ही दिखाएगा, और 4.9 भी कर दूंगा तब भी ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 के ज्यादा पास चला गया। इसका मतलब क्या होता है? 4.4 रहेगा तो देखो 4.4 रहेगा तो ये 4 के ज्यादा पास रहेगा, और 4.6 रहेगा तो ये 5 के ज्यादा पास रहेगा। तो जिसके ज्यादा पास रहेगा उसको रिजल्ट में ये दे देगा। ये तो हो गया 1 के मल्टीपल में। ऐसे ही हम इसको 5 के मल्टीपल में भी कर सकते हैं। 5 के मल्टीपल में करने के लिए भी सेम फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एम राउंड और ब्रैकेट ओपन करके हमें डेटा वाली सेल सेलेक्ट कर लेनी है, कोमा लगा के हमें 5 के मल्टीपल में चाहिए। 5 के मल्टीपल का मतलब जैसे ये यहाँ पे 4 लिखा रहा है तो 4 किसके ज्यादा पास है? 1 के ज्यादा पास है या 5 के ज्यादा पास है? तो 4 5 के ज्यादा पास है, लेकिन जैसे मैं इसको 6 कर दूंगा तो 6 भी जो 5 के ज्यादा पास रहेगा, लेकिन जैसे मैं इसको 8 कर दूंगा तो ये 10 के ज्यादा पास चला जाएगा। तो इससे हम बोलते हैं 5 के मल्टीपल में एम राउंड का यूज करना। मतलब जिसके ज्यादा पास रहेगा, 10 के 15 के 5 10 15 20 25, जिसके ज्यादा पास रहेगा वो वैल्यू ये दे देगा। जैसे मैं इसको 12 करूंगा तो भी ये 10 के पास रहेगा, लेकिन जैसे मैं इसको 13 कर दूंगा तो ये 15 के पास चला जाएगा। मतलब समझ गए ना? 5 10 15 20, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 का मल्टीपल लगाया। ऐसे अगर हमें मल्टीपल 10 का लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे? उसका भी फॉर्मूला सेम है, इज इक्वल टू एम ROUND एम राउंड, ब्रैकेट लगाएंगे, अपनी सेल सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी सेल में हमें डेटा डालना है, और उसके बाद कोमा लगा के हमें 10 के मल्टीपल में ये चाहिए तो हम यहाँ पे 10 डाल देंगे। 10 के मल्टीपल का मतलब जैसे मैं इसको 21 करूंगा तो ये 20 के ज़्यादा पास है, लेकिन जैसे मैं इसको 26 करूंगा तो ये 30 के ज़्यादा पास चला जाएगा। मतलब अब 10 का मल्टीपल आने लगा इसमें। देखो जैसे मैं यहाँ पे 31 करूंगा तो 30 के ज़्यादा पास है, लेकिन 35 कर दूंगा तो 40 के ज़्यादा पास चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं 10 के मल्टीपल में जिसके ज़्यादा पास होगा उसके पास ये वो वैल्यू हमको दे देगा। जैसे कि 10 20 30 40 50 60, मतलब 10 के मल्टीपल में देगा। तो ऐसे एम राउंड का हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फ्लोर। एम राउंड के बाद हमारे पास फ्लोर आता है। फ्लोर का मतलब होता है कि लोएस्ट नियरेस्ट, जो उसके लोएस्ट नियरेस्ट वैल्यू होगी, मतलब जैसे कि 2.9 लिखा हुआ है
तो ये 1 के मल्टीपल में है ना, तो इसके नियरेस्ट कम से कम जो वैल्यू होगी वो ये हमको देगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे 1.1 कर दूंगा तो ये 1 वैल्यू देगा 1.9 कर दूंगा तब भी मुझे ये 1 ही वैल्यू देगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के जो भी लोएस्ट वैल्यू होगी वो ये मुझे देगा। अगर हमें 1 के मल्टीपल में इसको लिखना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू FLOOR फ्लोर, ब्रैकेट लगाएंगे, अपनी सेल सेलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर हमें डेटा डालना है, कोमा लगा के 1 के मल्टीपल हमको चाहिए। जैसे मैं इसको 2.1 करूंगा तो मुझे 2 वैल्यू देगा, और 2.1 से 2.9 तक मुझे 2 ही वैल्यू देता रहेगा। जैसे मैं इसको 3 कर दूंगा तो ये मुझे 3 वैल्यू दे देगा, 3.1 कर दूंगा तब भी मुझे 3 ही वैल्यू देगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू देगा मुझे डेसिमल से पहले के पॉइंट की है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा 14.9, तो इसका मतलब मुझे 15 वैल्यू नहीं देगा, मुझे ये 14 वैल्यू देगा, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ये देखो, अगर मुझे 5 के मल्टीपल में चाहिए उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, इज इक्वल टू FLOOR फ्लोर, और ब्रैकेट लगा के अपनी सेल सेलेक्ट कर लेंगे और कोमा लगा के कितने के मल्टीपल में चाहिए वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे हमने एंटर मारा मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल गई 15। अगर यहाँ पे 15 लिखा है तो 15 वैल्यू देगा, लेकिन जैसे मैं इसको 14.9 कर दूंगा तो ये मुझे 10 वैल्यू देगा, क्योंकि ये लोएस्ट वैल्यू दे रहा है 5 के मल्टीपल में। और जैसे मैं इसको 15.1 कर दूंगा तो ये मुझे 15 वैल्यू देगा, और 15.9 भी कर दूंगा, मतलब 19.9 भी कर दूंगा ना, तो ये मुझे 20 वैल्यू नहीं देगा, कि मुझे मिनिमम वैल्यू देगा जो कि है 15। देखो 15 ही दे रहा है ना। और जैसे मैं इसको 20.1 कर दूंगा तो ये मुझे 20 वैल्यू देने लगेगा, और 20.1 से 24.9 तक ये मुझे 20 ही वैल्यू देता रहेगा। जैसे मैं इसको 25 कर दूंगा तो 25 वैल्यू दे देगा मुझे। इसको इसी चीज को, सेम चीज को अगर मुझे 10 के मल्टीपल में लिखना है तो उसके लिए फॉर्मूला सेम है, इज इक्वल टू FLOOR फ्लोर, ब्रैकेट लगा के अपनी सेल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कोमा लगा के हमें मल्टीपल 10 के मल्टीपल में चाहिए। 10 के मल्टीपल का मतलब 10, 20, 30, 40। अगर मैं यहाँ पे 19 भी लिखूंगा तो मुझे 10 ही वैल्यू देगा, क्योंकि ये लोएस्ट वैल्यू दिखा रहा है। फ्लोर का मतलब नीचे और सीलिंग का मतलब छत पे, तो फ्लोर की वैल्यू मुझे दिखा रहा है और सीलिंग पे दिखाएगा हाई वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 21 कर दूंगा तो 20 वैल्यू दिखाएगा, इसका मतलब फ्लोर है। फ्लोर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बॉटम, बिल्कुल बॉटम लाइन होगी, तो मुझे नीचे की वैल्यू दिखाएगा। लेकिन ऐसी सेम फॉर्मूला लगाना है, लेकिन उसमें फ्लोर की जगह सीलिंग लिख देना है, तो ये छत की वैल्यू दिखाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 21 लिखा हुआ है तो ये मुझे 30 वैल्यू देगा। वो कैसे लगाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, अब मैं दिखाता हूँ आपको सीलिंग में कैसे लगाता है। सीलिंग का फॉर्मूला भी सेम होता है, इज इक्वल टू CEILING सीलिंग, और ब्रैकेट लगा के अपने डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगा के किसके मल्टीपल में चाहिए, मुझे 1 के मल्टीपल में ये चाहिए। जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कैसे मिलेगा। सीलिंग का मतलब टॉप वैल्यू। जैसे मैंने 14.1 लिखा तो ये मुझे 15 वैल्यू देगा, और मैं यहाँ पे 14.9 लिखूंगा तब भी मुझे ये 15 ही वैल्यू देगा। लेकिन जैसे मैं इसमें 15.1 कर दूंगा तो ये मुझे 16 वैल्यू देगा, मतलब टॉप की वैल्यू देगा। 15.1 से 15.9 तक मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये मुझे उसके टॉप की वैल्यू देगा, जो उसका डेसिमल पॉइंट है उसके टॉप वाली वैल्यू देगा। मतलब 15.1 से 15.9 तक 16 ही देगा। और 1.9 लिखूंगा तो ये 2 दे देगा, और 1.1 लिखूंगा तब भी 2 ही देगा। मतलब अगर मैंने 1 के पॉइंट में कुछ भी लिखा तो उसके अगली वैल्यू ये मुझे दे देगा। इसको हम 5 के मल्टीपल में कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू CEILING सीलिंग, ब्रैकेट लगा के अपना डेटा सेलेक्ट कर लेंगे और कोमा लगा के फिर अपनी मल्टीपल लिख देंगे 5, क्योंकि हमें ये 5 के मल्टीपल में चाहिए। 5 के मल्टीपल में आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 तो मुझे 5 वैल्यू दे देगा, और जैसे मैं यहाँ पे 6 कर दूंगा तो मुझे 10 वैल्यू दे देगा। तो ये 5 के मल्टीपल में जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो मुझे देगा। अगर मैं 5 लिखूंगा तो 5 ही वैल्यू देगा, लेकिन अगर 5 से कुछ भी ज्यादा लिख दिया, 5.1 भी कर दिया, तो ये मुझे 10 ही वैल्यू देगा। इसी चीज को अगर हमें 10 के मल्टीपल में करना है, 10, 20, 30, 40, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, इक्वल टू CEILING सीलिंग, ब्रैकेट ओपन करके अपना डेटा वाली सेल सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगा के 10 के मल्टीपल हम लिख लेंगे, क्योंकि हमें 10 के मल्टीपल में चाहिए। अब अगर मैं 10 के मल्टीपल में चाहिए, अगर मैं 1 से 9 तक कुछ भी लिखूंगा, 1 से 9 तक कुछ भी लिखूंगा तो ये मुझे 10 ही वैल्यू देगा। देखो, लेकिन जैसे मैंने 10.1 कर दिया तो ये मुझे 20 वैल्यू देगा, उसके डेसिमल के अगली वैल्यू देगा टॉप वाली। तो सीलिंग का फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमें टॉप की वैल्यू चाहिए होती है, और फ्लोर का फॉर्मूला जब यूज करते हैं जब हमें डाउन की वैल्यू चाहिए होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फ्लोर का फॉर्मूला लगाता तो यहाँ मुझे 10 वैल्यू मिलती। ये हो गया फ्लोर और सीलिंग। अब आ जाते हैं मोड वाले फंक्शन में। मोड क्या होता है, मोड हमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आता है। मोड का मतलब होता है रिमाइंडर फाइंड करना। जैसे हम MS एक्सेल के अंदर कोई भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं
तो उसके अंदर हमें किसी को किसी से डिवाइड करना होता है, तो उसके अंदर जो रिमाइंडर बचता है वो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम मोड का यूज करते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली 3/2 लिख दूंगा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा 1.5। लेकिन मुझे 1.5 एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए पॉइंट में, मुझे रिमाइंडर और कोशेंट दोनों चाहिए। तो उसके लिए हम लगाएंगे इज इक्वल टू मोड, ब्रैकेट लगा के हमें 3 को डिवाइड करना है, नंबर को, डिवाइजर हो गया 2, और जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया, इसका जो रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर को बोलते हैं 1। लेकिन अगर हम 3 को -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर भी माइनस में आएगा। तो उसी के लिए हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू MOD मोड, ब्रैकेट लगा के 3 डिवाइडेड बाय 3 कोमा डिवाइडेड बाय -2। अगर हम 3 को -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो भी नेगेटिव में ही आएगा, -1। तो इस प्रकार से हम मोड फंक्शन का यूज करके अपने MS एक्सेल के अंदर रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको रिमाइंडर फाइंड नहीं करना है, हमें कोशेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, उसके लिए हमें सिंपल कोशेंट ही लिख देना है। तो ये रिमाइंडर नहीं दिखाएगा हमको क्या आएगा, हमें सिर्फ कोशेंट दिखाएगा। तो जैसे कि हम इज इक्वल टू QUOTIENT कोशेंट, ब्रैकेट लगा के न्यूमरेटर हम लिख देते 5 और कोमा लगा के डिनोमिनेटर, हमें 5 को 2 से डिवाइड करना है, तो 5/2, तो 2 दूनी 4 और रिमाइंडर बचेगा 1, तो हमें 2 दिखाएगा आंसर। देखो जो भी इसका कोशेंट आएगा वो हमको ये आंसर में दिखा देगा। ऐसे ही देखो अगर मुझे 10 को 3 से डिवाइड करना है तो इज इक्वल टू QUOTIENT कोशेंट, ब्रैकेट लगा के न्यूमरेटर 10 और डिनोमिनेटर 3, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कोशेंट आएगा और 1 रिमाइंडर आएगा, तो हमको कोशेंट दिखा देगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप MS एक्सेल के मैथ्स के और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस का यूज कर सकते हैं MS एक्सेल के अंदर अपने काम को आसान बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको पूरी MS एक्सेल की प्लेलिस्ट देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके या इस वीडियो के एंड में आने वाली एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे मेरे तरुण मलिक नाम के सामने सब्सक्राइब लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दब रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।